दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेलवे की तारीख का सबसे ताकतवर और पुराना इंजन कौन सा था? जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्टीम लोकोमोटिव की, जो रेलवे की तारीख का सबसे पुराना और सबसे ताकतवर इंजन हुआ है, जिसे हम काले इंजन के नाम से भी जानते हैं। तो आज के विलाग में हम काले इंजन की तारीख, काले इंजन की अहमियत के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि ये बंद हुआ तो क्यों हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? खुश हैं, राजी हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासिक है कि आप खुश होंगे और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। दोस्तों, व्लाग्स वड़ैच में खुश आमदीद। मैं हूं सफदर इकबाल वड़ैच और लोकोमोटिव के उन्वान से आज आपके लिए एक नया व्लाग लेकर आपके सामने हाजिर हूं। स्टीम लोकोमोटिव की तारीख पर अगर नजर डालें तो ये 1829 को पहली दफा सामने आया और फिर ये 1853 को बरसगीर पाको हिंद में बम्बई के मकाम पर इसे दुड़ाया गया। पाकिस्तान को ये इंजन विरासत में मिले 1947 में। फिर पाकिस्तान में इन इंजनों ने बहुत कारकर्दगी दिखाई और खास तौर पर लाहौर और कराची सेक्शन, पेशावर और रावलपिंडी सेक्शन, इसी तरह मलकवाल, खुशाब, सरगोदा, लाला मुसा सेक्शन पर ये न सिर्फ माल बरदार गाड़ियों को चलाने के काम आए बल्कि मुसाफिर गाड़ियों को चलाने के भी काम आए। मैं यहां पर एक बात बता दूं कि ये भाप से चलते थे। स्टीम लोकोमोटिव जो थे ये भाप से चलते थे और भाप बनाने के लिए लकड़ी या कोयले का से काम लिया जाता था, यानी लकड़ी जलाकर भी या फिर कोयला जलाकर भाप बनाई जाती थी जिससे ये चलते थे। दोस्तों, यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जॉर्ज स्टेफसन जो था उसने 1814 में लोकोमोटिव को पहली दफा डिजाइन किया था और उसका नाम उसने रॉकेट रखा था, जो 1829 में पहली दफा चलाया गया था। और इसी जॉर्ज स्टेफसन ने लोकोमोशन 1 1825 में मार्केट में दिया था। मेरी मालूमात जो है वो इस तरह है और मैं अपनी मालूमात के मुताबिक एक दफा फिर बता रहा हूं कि जॉर्ज स्टेफसन ने 1814 में लोकोमोटिव डिजाइन कर दिया था जिसका नाम रॉकेट रखा गया था। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो ये काला इंजन है ये भाप से चलता था। ये पानी की जो भाप है जो लकड़ी जलाकर और कोयला जलाकर पैदा की जाती थी उससे चलता था। पाकिस्तान में जो विरासत में इंजन आए उनमें मैकाडो, उनमें गैरियट, उनमें क्लास HGS इंजन, ये भारी इंजन थे और ये भारी माल बरदार गाड़ियों को खींच सकते थे, मुसाफिर गाड़ियों को खींच सकते थे। पाकिस्तान में इन्होंने मेन लाइन यानी कराची लाहौर मेन लाइन, पेशावर रावलपिंडी लाइन और मलकवाल, खुशाब, लाला मुसा, सरगोदा सेक्शंस पर अपनी कारकर्दगी दिखाई। तो ये काले इंजन जो थे ये किसी जमाने में पाकिस्तान के रेलवे का दिल हुआ करते थे, बल्कि यूं कह लें कि पूरी दुनिया में इन्होंने एक इनकलाब बर्पा कर दिया था ये ट्रांसपोर्ट की लाइन में, यानी जो ट्रांसपोर्ट का शोबा था उसमें इन इंजनों ने एक इनकलाब बर्पा किया था। दोस्तों, काले इंजन ने अपनी कारकर्दगी के लिहाज से पूरी दुनिया में अपनी धाक बैठाई, पूरी दुनिया में इसका चर्चा था और रेलवे की ट्रांसपोर्ट में खुसूसी तौर पर यह रीढ़ की हड्डी का दर्जा था इसका। इसका आगाज बरतानिया से हुआ, इसने बरतानिया में अपनी कारकर्दगी दिखाई। अमेरिका में माल बरदार गाड़ियों के लिए स्टीम लोकोमोटिव इस्तेमाल होता था। फ्रांस में और जर्मनी में तेज रफ्तार पैसेंजर ट्रेनों के लिए यह इस्तेमाल किया जाता था। उसके साथ साथ बरसगीर पाको हिंद में, पाकिस्तान में, इंडिया में तो ये जो रेल का ढांचा था, रेलवे का ढांचा था, इसका बुनियादी जो अंसर था या इसकी जो बुनियाद था वो ये काला इंजन था। इसने रेल के ढांचे में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। दोस्तों, आप यकीनी तौर पर फिर ये जानना चाहते होंगे कि अगर काला इंजन इतनी खूबियों वाला था तो ये बंद क्यों हुआ। तो मैं आपको ये बता दूं कि टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता जू अच्छी से अच्छी आती रहती है तो पिछली टेक्नोलॉजी जरा पीछे चली जाती है। ये बात आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं।
काला इंजन जो था ये चूंकि चलता था भाप से, और इसके लिए जो ईंधन की जरूरत होती थी, कोयला वगैरह, वो महंगा पड़ता था। इसके अलावा इसके लिए ज्यादा मैन पावर की जरूरत होती थी, इसकी कारकर्दगी दिखाने के लिए ज्यादा बंदों की जरूरत होती थी, ज्यादा लोगों की जरूरत होती थी। और फिर इससे माहौलियाती आलूदगी जो थी वो भी पैदा होती थी। आप जानते हैं ये धुआं निकालता था, और फिर धुआं निकालने से माहौलियाती आलूदगी जो है वो बढ़ती थी। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो इसके बंद होने का सबब बनी। और फिर डीजल इंजन सामने आया। डीजल इंजन जो था वो थोड़ा ईंधन खाता था और इसकी कारकर्दगी इससे ज्यादा थी। मैं कहना ये चाहता हूं कि काला इंजन चूंकि महंगा पड़ता था, ईंधन पर ज्यादा खर्च आता था, मैन पावर की ज्यादा जरूरत होती थी, और उसके मुकाबले में डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन पर ईंधन में इतनी ज्यादा अखराजात नहीं होते थे, मैन पावर की इतनी जरूरत नहीं होती। इसलिए फिर ये काला इंजन जो है ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया, और इसकी जगह पे डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन आ गया। दोस्तों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਕਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੋ ਸ਼ੈਡ ਮਲਕਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੋ ਸ਼ੈਡ ਕਾਲੇ ਇੰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਈ ਇੰਜਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੋ ਸ਼ੈਡ ਵੀਰਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਧੂਏ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਲੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਇੰਜਨ ਇਸ ਲੋਕੋ ਸ਼ੈਡ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਸੂਬ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਇੰਜਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੌੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮਲਕਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮਲਕਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਲ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ, ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਚੱਕਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਰਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਤ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲਾ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੇ ਕਿ ਪਟੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟੜੀਆਂ ਜ਼ੰਗ ਆਲੂਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕੋ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਪਟੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, 4-5 ਇੱਧਰ 4-5 ਇੱਧਰ, 2 ਲੋਕੋ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 2-3, ਔਰ 2-3 ਲੋਕੋ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ 2-3 ਲੋਕੋ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੋ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੰਗ ਆਲੂਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਪਟੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਦਾਮ ਬਣੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੋਸਤੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਇੰਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਕਾਲੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਟੜੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ, ਕਾਲੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ, ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਇੰਜਨ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਇੰਜਨ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨ 'ਚ, ਫਰਾਂਸ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ। ਕਾਲਾ ਇੰਜਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੀਟੀ ਦੀ ਮਖਸੂਸ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੀਮ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਆਕਾਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। जी दोस्तों, कैसा लगा ਤੁਹਾਨੂੰ लोकोमोटिव वाला ये मेरा विलाद? अगर अच्छा लगा है तो हुण तक चैनल सबसक्राइब नहीं कीते तो फिर काइंडली चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब कर दियो ना, ते नाले नोटिफिकेशन वाली बैल ਜਿਹੜੀ है ਉਹਨੂੰ भी प्रेस कर दियो ताकि मेरा हर आने वाला नवा इन्फॉर्मेटिव विलाद ਤੁਹਾਨੂੰ बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।